चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है मोनिका मान, पूछती हैं पीपीएल फार्मा के बारे में। पीपीएल फार्मा में इनकी खरीदारी की है या करनी है? कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर पीपीएल फार्मा के चार्ट्स क्या कहते हैं? हाँ, देखिए पीपीएल फार्मा का स्ट्रक्चर कंटिन्यूस डिक्लाइन की ओर इंडिकेशन दे रहा है। 300 के हाइज बने थे इस पर्टिकुलर काउंटर में। वो बने थे लास्ट ईयर नवंबर के मंथ में। और वहाँ से लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर एंड लोअर फॉर्मेशन बना है काउंटर में। अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट गिरा सकती है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड ना ले। विद इन फार्मा पैक अगर आपको बने रहना है, देन यू हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल लाइक ग्लेनमार्क और डॉक्टर रेड्डी डीवीज। सो ये कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए पीपीएल फार्मा में कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके। मयंक का सवाल है, वो पूछते हैं एशियन टाइल्स के बारे में। एशियन टाइल्स है उनके पास 700 शेयर, 75 रुपए की खरीद है। वो पूछ रहे हैं आपसे लॉस बुक करके निकल जाऊं या रिकवर हो जाएगा सर? देखिए एशियन टाइल्स, लेट मी जस्ट पुल अप द चार्ट। एशियन ग्रैनिटो लिमिटेड हम्म। इसका सिंबल है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक फिलहाल 64 पर ट्रेड हो रहा है। हम्म। काउंटर में बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। बट जो मेजर स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर स्टॉक 60 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो सबसे पहले तो लॉन्ग पोजीशन है तो 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएं और पुल हम्म। बैक का इंतजार करें। अगर पुल बैक 70-75 तक आता है तो वो एक हम्म। अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। बट फिलहाल हम्म। के लिए सिंस द स्टॉक हैज ऑलरेडी गिवन अ गुड करेक्शन, सपोर्ट के हम्म। पास है, तो यहाँ पर एक बार के लिए बने रहे 60 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है सैयद अली का। वो पूछते हैं पीवीआर आइनॉक्स के शेयर्स के बारे में कि सर पीवीआर आइनॉक्स शेयर्स के टारगेट क्या हो सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? ये नहीं बिल्कुल, देखिए बताइए। पीवीआर आइनॉक्स वंस अगेन अनदर अंडर परफॉर्मिंग काउंटर जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि काउंटर में लगातार हमें दबाव देखने को मिल रहा है। बट गुड पार्ट इज दैट आफ्टर करेक्शन काउंटर अपने मल्टी मंथ सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ हम्म। से पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले स्टॉप लॉस रखना होगा 965 का, 965 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपरी हम्म। सर पर 1060 एंड 1090, 1060 और 1090 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर वो लेवल देखने को मिल जाते हैं तो मुनाफा बांध लेना चाहिए। और अगर किसी को फ्रेश खरीदना हो तो? देखिए फ्रेश खरीदारी करंट लेवल पर करके चल सकते हैं, क्योंकि कल के सेशन में ही हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था। तो 965 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं और थोड़ा सा हम्म। इंतजार करके 1000 के आसपास खरीदे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और भी फेवरेबल होंगे। हम्म। बट प्योरली पुल बैक प्ले होगा, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है और थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है। हम्म। पुल बैक प्ले कर सकते हैं 1065 से 1090 तक को प्ले करने के लिए। जी। विवेक रेड्डी जी का सवाल है। वो पूछते हैं इज इट राइट टाइम टू एंटर जेजी केमिकल्स फॉर मोमेंटम? अगर यस, इफ इट्स यस, देन टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इट्स टू लेट नाउ बिकॉज काउंटर में हम ऑलरेडी एक 13-14% का जंप ये वीक में और सिमिलर जंप हमने लास्ट वीक में भी देखा है। तो बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव वीक्स ऑफ स्पर्ट भी हमने देखा है जेजी केमिकल में। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश खरीदारी करनी है तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के चलते अगर रिट्रेसमेंट होता है, काउंटर 500 के नीचे मिलता है, तब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्योंकि जो स्टॉप लॉस अब निकल के आ रहा है वो है 460 के आसपास का। और ऊपरी स्तरों पर अभी भी जगह है, काउंटर 550 570 तक के लेवल दिखा सकता है। बट ओके। बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए थोड़ा सा डिप पर खरीदारी करने की सलाह होगी। बिल्कुल। अगर पिछले एक 2 हफ्ते में देखें तो करीब करीब 30% का जंप हम इस स्टॉक में पहले ही देख चुके हैं। 36% इन लास्ट 1 मंथ, 21% इन लास्ट 5 डेज। सो इट्स लाइक मोमेंटम तो काफी अच्छा रहा है इसमें। अगला सवाल जो है वो मनीष शाह जी का है। वो पूछ रहे हैं मेट्रोपोलिस के बारे में। मेट्रोपोलिस के शेयर है उनके पास, 1742 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। प्लीज सजेस्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और शुड आई एग्जिट? देखिए मेट्रोपोलिस इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगेन 12% के आसपास का जंप हमने इस सप्ताह देखा है। पिछले सप्ताह भी हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा था। तो स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है। हालांकि आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से 2100 और 2180 2200 तक के लेवल को छू सकता है एक बार।
एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1885 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर मुनाफा हो रहा है तो पुल बैक पर प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह होगी। कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पर नजर नहीं आती है, बट यस शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक 2100 से 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके। अहमद जी का सवाल है, वो पूछते हैं सोम डिस्टिलरी के बारे में। सोम डिस्टिलरी उनके पास 100 शेयर है जो उन्होंने 165 के भाव पे लिए हैं, तो जानना चाहते हैं अब इसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, एच टी बी एल जो फिलहाल 153 पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर ऊपरी स्तरों से थोड़ी हमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है, बट मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो सबसे पहले 146 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपरी स्तरों पर 165 170 तक के लेवल अगर आते हैं तो वहां पर एक बार फिर से रिव्यू करें या फिर पोजीशन में से एग्जिट करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म, प्योरली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन इसमें हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो है रतन पावर पे, रतन इंडिया पावर। और दूसरा एंड सेकंड स्टॉक इज एजीज लॉजिस्टिक्स। इनके पास रतन इंडिया पावर के 9000 शेयर है जो उन्होंने 16 रुपए 15 पैसे पे खरीदे थे, और एजीज लॉजिस्टिक के 300 शेयर है जो उन्होंने 853 के प्राइस पे खरीदे हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए, आर टी एन पावर फिलहाल 16.20 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हम्म, थोड़ा सा अगर हम रिसेंटली अगर इसके वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिला है, मोमेंटम अच्छा रहा है। हम्म, इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस काउंटर में देखने को मिल सकता है जो इसको 17 रुपीज़ से 18 रुपीज़ तक ले जा सकता है। तो आर टी एन पावर इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजिशन है तो बने रह सकते हैं। पंद्रह ठीक है। रुपये पचास पैसे का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। 17.5 से 18 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एजिस लॉजिस्टिक देखिए, ये काउंटर इनफैक्ट यहाँ पर आप अगर चार्ट पुलअप करें पिछले एक डेढ़ साल का, हम्म, काउंटर बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया है। 1000 ऑन द अपसाइड, 600 ऑन द लोअर साइड, ये इसकी बैंड रही है अब तक की एक से डेढ़ साल की। तो कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर नहीं है, यही कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। चांसेस है कि ये पुल बैक दिखा सकता है, 800 850 के लेवल देखने को मिलते हैं। तो एक बार के लिए इसके अंदर से एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर बने रहना चाहते हैं तो 700 का स्टॉप लॉस लगा के पुल बैक पर विचार करके चल सकते हैं। हम्म, हम्म। आजकल माइक्रो कैप स्टॉक्स में बड़ी अच्छी गतिविधि देखने को मिल रही है नीलेश, चाहे वो रतन पावर हो, चाहे वो जेपी पावर हो, चाहे वो पीसी जूलर हो। अब आपने रतन पावर की बात कर ही ली है, जेपी पावर में भी बहुत सारे लोग जो है वो निवेशित है, और आज भी ये स्टॉक गिरते बाजार में भी 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, वेरी क्लोज टू 23 लेवल्स। और पीसी जूलर्स में भी 3% का इजाफा है, 18 रुपए 95 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स चार्ट पे किसी के पास हो तो क्या उनको दिस इज द राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स एंड मूव आउट, बिकॉज यू नेवर नो। देखिए, बिल्कुल टिक्का आपने। यूजुअली ये होता है कि मार्केट जब लैकलस्टर हो जाता है, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, तब इस प्रकार के स्टॉक्स में हमें अमूमन थोड़ा सा स्पर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जेपी पावर की बात करें, काफ़ी लंबे समय के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर ने फिर से अपने 23 लेवल को रिविजिट किया है, और इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर ब्रेकआउट। 24 के लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट होगा। उसके बाद 26 28 और उसके ऊपर तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इट शुड होल्ड 24 लेवल्स ऑन द अपसाइड आफ्टर ब्रेकआउट। एज ऑफ नाउ अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। 21 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। फ्रेश खरीदारी की सलाह इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारी ओर से नहीं होगी। पीसी ज्वेलर्स, सिमिलर अप्रोच, सिमिलर व्यू, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और थोड़ा सा हाईली इलिक्विड काउंटर है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह होगी। 16.5 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपरी स्तरों पर 20 और 22 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, बट फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से इससे अवॉइड, क्योंकि 55% यहाँ पे उछाल, 55% का मुंह हम इस मंथ में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे करेक्ट। ऑलमोस्ट 10 डेज का ही ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें अगर फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो। बिल्कुल, बट दीज स्टॉक्स आर बजिंग। ये हर दिन के लिस्ट में टॉप गेनर्स जो है वो यही स्टॉक उभर के आते हैं, बट यस यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको एंट्री तो मिल जाती है ऐसे शेयरों में, लेकिन एग्जिट जब लोअर सर्किट लगते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल होती है। सो बी कॉशियस एंड वेयर एवर यू फाइंड गुड प्रॉफिट्स यू शुड टेक द प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल।
अगला सवाल जो है वो हमारा रोहित जैन जी का है। वो पूछते हैं एचयूएल के बारे में। 1967 में उनकी खरीद है एचयूएल में। आपसे मांग रहे हैं राय कि करना क्या है? हाँ देखिए, काफ़ी अच्छी खरीद है, निचले स्तरों पर खरीदा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को के अंदर थोड़ा सा समय दे सकते हैं। हम्म, अगर पोजिशनल नज़रिया है, बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के नहीं दिया है। अगर आप 2020 के लेवल की बात करें, तब भी ये हम्म, 2400 पर ट्रेड कर रहा था, अब भी 2400 पर ट्रेड कर रहा है। तो पिछले 5 साल से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने निचले स्तर पर खरीदा है, ऊपरी स्तर पर 2600 2700 के लेवल आते हैं तो वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। यू शुड स्विच टू बेटर स्टॉक्स जहां पर आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आपका नेक्स्ट 2 to 3 ईयर 5 ईयर्स का टाइम होराइजन है, देन इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। यू कैन स्टे पुट। एज ऑफ नाउ कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 2200। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है बाला गौतम का। पूछते हैं इलेक्ट्रोकास्ट स्टील के बारे में। 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 125, व्हाट टू डू? See, Electrocast, just want to reconfirm, is it trading at 122 rupees? यस, शुड बी, या। राइट राइट। सो इलेक्ट्रोकास्ट स्टील, ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर काउंटर में इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से गिरावट देख रहे हैं कंटिन्यूस। 140 पे रेजिस्टेंस फेस किया था। स्ट्रक्चर इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, बट लॉन्ग पोजीशन है तो 119 का सबसे पहले एक स्टॉप लॉस लगाएं। और पुल बैक अगर 135 140 का मिलता है तो एग्जिट करने की सलाह हुई। इवन इफ यू गेट 130 to 135 रुपीज, आई थिंक यू शुड एग्जिट। यू शुड स्विच टू बेटर ऑप्शंस अवेलेबल विद इन दिस स्पेस। बट ये पर्टिकुलर काउंटर में कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से नजर नहीं आती है। सो इट्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, नॉट इलेक्ट्रो कास्ट स्टील। तो स्टॉक का नाम जो है यहाँ वहाँ हो गया, बट इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में जो आपको अभी नीलेश ने बताया है, तो उस पे आप ध्यान दीजिए।